नसीरुद्दीन शाह ने दिया केरला स्टोरी पर सनसनीखेज बयान। आखिर किस पर इशारों में कर रहे हैं हमला? नसीरुद्दीन शाह के बयान से भड़की गर्मी। क्या देश में हिटलर आ गया है? फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर खबरों में है। पिछले दिनों रिलीज हुई फिल्म केरला स्टोरी को लेकर उनके बयान सुर्खियों में है। नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे अभिनेता हैं जो अपने मन की बात कहने में हिचकते नहीं हैं। द केरला स्टोरी पर उन्होंने बयान देकर सनसनी मचा दी है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म के बहाने देश में एक खतरनाक ट्रेंड सेट हो रहा है। कुछ लोग इस फिल्म के साथ खड़े हैं तो कुछ इसके विरोध में। वैसे उन्होंने ये फिल्म देखी नहीं है, न देखेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये फिल्म हिट हुई है उससे लगता है कि ये देश अब नाजी शासन की ओर बढ़ रहा है, जैसा कभी जर्मनी में हुआ करता था। ऐसा लगता है कि हम नाजी जर्मनी जैसे हालात बनते देख रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि जैसे कभी हिटलर के दौर में जर्मनी में फिल्में बना करती थी, वैसा ही अब भारत के फिल्म निर्माता भी कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि हिटलर के दौर में फिल्म मेकर ऐसी फिल्में बनाते थे जिसमें उनकी तारीफ होती थी और दिखाया जाता था कि सरकार ने देश के लोगों के लिए क्या क्या किया है। इस वजह से कई फिल्म मेकर जर्मनी छोड़कर हॉलीवुड चले जाते थे और वहां फिल्में बनाते थे। वही ट्रेंड अब भारत में भी देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि नसीरुद्दीन शाह ने हिटलर का नाम क्यों लिया? उन्होंने तो सिर्फ इस फिल्म पर ही चर्चा की है, तो फिर उन्होंने क्यों कहा कि देश में हिटलर आ गया है? आखिर कौन है वो हिटलर? आखिर उनके कहने का मतलब क्या है? वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? फिलहाल देश के प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या वह प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर रहे हैं? अब ये वही सवाल है जिन पर सियासी हलकों में भी भारी बखेड़ा खड़ा हो रहा है। इस बारे में सत्ताधारी बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने तो नसीरुद्दीन शाह को पागल करार दिया। बीजेपी के कुछ और नेताओं ने भी नसीरुद्दीन शाह के बयान की कड़ी आलोचना की है। इंडी न्यूज की रिपोर्ट।